कुतुब मीनार से सटा ये दिल्ली का सबसे पुराना रिहायशी इलाका महरौली। जफर महल है बहादुर शाह जफर के नाम पे, जो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। 100 साल से जो कब्जा हुआ है आसपास देख सकते हैं। एक तरफ ये जिम बन गया है, इसके बगल में है बख्तियार काकी साहब का दरगाह है। इस इलाके को जो है पाक जमीन माना गया, शाहजहानाबाद और लाल किले का एरिया है। जबकि जब वो एरिया बसा था तो इसे पुरानी दिल्ली कहते थे। वहां पे ब्रिटिश एजेंट चार्ल्स मेटकाफ रहते थे। वो नजर रखते थे कि बहादुर शाह जफर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। यहाँ पे 3 मुगल सुल्तान, मुगल बादशाह यहाँ पे दफनाए गए हैं। और एक चौथी कब्र आप देखेंगे, वो चाहते थे कि वो जैसे उनके जो बाप दादा यहाँ पे दफनाए गए हैं वो भी यहाँ दफनाए गए, मगर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। हर पत्थर में एक दफन कहानी है। ये दिल्ली बड़ी पुरानी है। ये दिल्ली बड़ी पुरानी है। कुतुब मीनार से सटा ये दिल्ली का सबसे पुराना रिहायशी इलाका महरौली। इन तंग गलियों के बीच में से जब आते हैं तो अब एक पुरानी इमारत आपको नजर आती है। यह है जफर महल। जफर महल है बहादुर शाह जफर के नाम पे, जो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। लाल किला उन्होंने छोड़ के ज्यादा वक्त जफर महल में महरौली में बिताया। दरवाजे को देख के आपको एहसास हो सकता है कि एक जमाने में एक बहुत बेहतरीन महल रहा होगा जहाँ पे मुगल सुल्तान रहते होंगे, मगर अब इस दरवाजे के अलावा कुछ ज्यादा अंदर बचा नहीं है। करीब 100 साल से जो कब्जा हुआ है आसपास देख सकते हैं। एक तरफ ये जिम बन गया है, दूसरी तरफ रिहायशी इलाका। उन लोगों ने जो है कब्जा कर करके एक छोटे सा हिस्सा रह गया जफर महल का, जो हुकूमत ने, सरकार ने उसको जो है ASI के अंडर सिक्योर किया हुआ है। इसके बगल में है बख्तियार काकी साहब का दरगाह है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कितना हिस्सा इस महल का बाकी है, और आपको महरौली का एक नज़ारा दिखाते हैं ऊपर छत पे चढ़ के। ये खंडर एक कहानी बयां करती है। आप देख सकते हैं आसपास जो है लोगों ने जो है अपने मकान बना लिए, मगर आप अगर गौर से देखें तो आपको नजर आते हैं कुछ कमरे के जो हिस्से बचे हुए हैं। वो गुंबद है और ये लगता है कि ऊपर की एक बालकनी जैसी है। ये इलाका करीब 1000 साल पहले बसाया गया था। सुल्तान इल्तुतमिश के वक्त जो हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ हिंदुस्तान आए, सेंट्रल एशिया से आए यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने खानका बनाया बिल्कुल बगल में, और यहाँ वो रहे, यहीं पे उनको दफना दिया गया। उसके बाद इस इलाके को जो है पाक जमीन माना गया और लोग आसपास जो है खानका के बसने लगे। जब लाल किला बना, शाहजहानाबाद बनाया शाहजहां ने, तो ये जो है पुरानी दिल्ली कहलाने लगा और वो जो है नई दिल्ली कहने लगा। ये अजीब बात है कि आजकल हमारे लिए पुरानी दिल्ली जो है शाहजहानाबाद और लाल किले का एरिया है, जबकि जब वो एरिया बसा था तो इसे पुरानी दिल्ली कहते थे। तो 1857 के जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को जो है कसूरवार ठहराया गया, क्योंकि जो मुगल सुल्तान थे बहादुर शाह जफर थे, और कहा जाता है कि उनके जो है लीडरशिप में जो है ये बगावत हुई। तो उनको तो खैर उनको लाल किले के दीवाने खास में उनके जो है ट्रायल हुआ, और उनके बाद उनको माना, उनको जो यहाँ से बर्मा भेज दिया गया, और मुसलमानों को जो है वहाँ से, जो शाहजहानाबाद का इलाका है वहाँ से उनको जो है निकाल दिया गया। तो मिर्ज़ा गालिब जैसे कुछ लोग रह गए थे जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत की बढ़ाई करते थे, उनके जो समर्थक थे। बाकी मुसलमान भागे तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गए, और एक बड़ा तबका जो है फिर से इस पुरानी शहर महरौली में आके बस गया, और तब से ये इलाका जो है आबाद है।
यहाँ पे शायद बहादुर शाह जफर बैठते होंगे शाम की हवा खाने के लिए। कहते जमुना नदी से जो है ठंडी हवा आती थी और यहाँ पे जब वो बैठे रहते थे तो नजदीक के कुतुब मीनार में के बगल में जो एक कुतुब कुली खां का जो एक मकबरा है, वहां पे ब्रिटिश एजेंट चार्ल्स मेटकाफ रहते थे। वो नजर रखते थे कि बहादुर शाह जफर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत को जो है कोई धक्का पहुंचे या उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सके। अंग्रेजों का जैसे जैसे जोर और अंग्रेजों की जो पकड़ बढ़ती गई दिल्ली पे और मुगल सुल्तान पे, और उनके इतना ज़्यादा पकड़ थी कि वो तय करते थे कि कितना बजट होगा, किसको कितना दिया जाएगा, अंग्रेज़ तय करते थे। तो बहादुर शाह जफ़र काफ़ी नाराज़ होते थे कि अंग्रेज़ जो हैं उनके दिनचर्या में इतनी ज़्यादा दखल कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये ज़फ़र महल बनाए, इसलिए इसका नाम ज़फ़र महल पड़ा है। और ज़फ़र महल में आम तौर पे ज़्यादातर वो पूरा जो आधे से ज़्यादा साल जो है यहीं पे बिताते थे। कहते हैं कि गर्मी में और बरसात में जब आसपास आप सोच सकते हैं मेहरौली की जंगल आबाद हो जाते थे और वो जो है यहाँ पे बैठ के जो है वो एक पोइट थे, तो वो अपनी नज़म लिखा करते थे। और जब यहाँ पे रहते थे तो अंग्रेज़ जो है रेजिडेंट जो है उसका जो है उनकी नज़र हमेशा इन पे पड़ी रहती थी कि कहीं यहाँ बैठ के जो है वो हमारे खिलाफ कोई बगावत ना कर रहे हों। तो ये आप देख रहे हैं दरगाह की गुंबद, ये है मोती मस्जिद और ये है पुराना कब्रिस्तान। यहाँ पे 3 मुगल सुल्तान, मुगल बादशाह यहाँ पे दफनाए गए हैं। बहादुर शाह 1, अकबर 2 और शाह आलम 2। और एक चौथी कब्र आप देखेंगे यहाँ पे जो है बस इसमें कोई कुछ पौधे उग रहे हैं, जंगली पौधे उग रहे हैं। यहाँ पे कब्र होनी थी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर जो यहाँ पे रहते थे ज़फ़र महल में थे और कुतुबुद्दीन काकी के मुरीद थे। वो चाहते थे कि वो जैसे उनके जो बाप दादा यहाँ पे दफनाए गए हैं वो भी यहाँ दफनाए गए, मगर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। जैसे आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने उनको बगावत के लिए उसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उसके बाद उनको जो बर्मा भेज दिया गया। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पे बहादुर शाह जो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल सुल्तान थे उनकी यहाँ पे कब्र होनी चाहिए थी, जब है नहीं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फजले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। आप जो पुराने मुगल इमारतें देखेंगे जो कि शाहजहां के वक्त बनी हैं, उसमें आप देखेंगे जिस तरह की नक्काशी हुई, किस तरह का काम हुआ है, जिसमें जो है महंगे महंगे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो लैपिस लाजुली का काम है वो हुआ है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, शीशा अंदर से लगा के जो है ये इन्होंने फर्श बनाया है। और जो मेहराब जो है बिल्कुल सिंपल सा है। जो मोती मस्जिद औरंगजेब ने लाल किले में बनाई, उसमें जिस तरह की नक्काशी हुई, जिस तरह का काम हुआ, या लाल किले में जिस तरह का काम हुआ, उस समय काम हुआ जब मुगल सल्तनत जो है अपने पीक पर थी, इकॉनमी बढ़िया कर रही थी, बहुत पैसे धन दौलत थे, खजाने भरे हुए थे। और ये देखिए जब 19वीं सदी आ गई है, जब सल्तनत की जो चिराग धूमिल होती जा रही है, तो एक बिल्कुल सिंपल सी मस्जिद बनाई गई है। कहाँ ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी जैसे बेहतरीन इमारतें बनाने के बाद जो खाली खजाना और एक बिल्कुल ही कमज़ोर बादशाह और अंग्रेज़ों की हुकूमत और उनका हावी होने
कि ये नजर आया कि कुछ नहीं बचा, बस एक छोटी सी एक मस्जिद बना के वो इतिहास का एक हिस्सा बन गए। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।